हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एसपी के चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें एक थोड़ा सा रिवीजन करने वाली हूँ शेयर्स के। जी हाँ दोस्तों, शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं और शेयर्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम द प्रॉफिट। मतलब कि एक आपको देखिए, एक कंपनी है जिसमें प्रॉफिट हो गया है। ओके, बहुत सारे प्रॉफिट हो गए। अभी वो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से थोड़े से पैसे को, ओके, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़े से पैसे वो इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर्स को देते हैं। अंडरस्टूड? तो ये रहा शेयर्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा टाइप्स देखते हैं शेयर्स के बारे में। शेयर के टाइप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर के टाइप्स इक्विटी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इक्विटी शेयर इज़ अ रिस्क बेयर मतलब बहुत रिस्की शेयर्स होता है ये। और प्रेफरेंस शेयर एक सेफ्टी शेयर्स होता है। इक्विटी शेयर्स में ऐसा होता है कि आपको परमानेंट मनी होता है वो, और उसमें होता है यूँ कि आपको इफ़ कंपनी में प्रॉफिट हुआ देन आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, इफ़ प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट हुआ या ना हुआ देना ही है प्रेफरेंस शेयर्स को। ऐसा भी बोला जाता है कि जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, मतलब कंपनी जब बंद होती है, तो देखो, जब तो पैसा जितना बचा पहला प्रेफरेंस शेयर्स को देना है। इफ़ प्रेफरेंस शेयर्स के बाद बच गया पैसा तो इक्विटी शेयर्स को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो, और प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स को राइट्स है। ओके, राइट्स जैसे कि वोट करना है तो वोट कर सकते हैं। ओके, मीटिंग एंटर कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को राइट नहीं है। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है ना। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड क्या होता है? मतलब कि डिविडेंड ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा मिलेगा आपको, और कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिलेगा। ऐसे भी बोलते हैं कि मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड। ओके, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, और नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। ओके, समझा आपको? तो ये इक्विटी शेयर्स के ऊपर होता है। तो हम आगे जाते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स इस एग्ज़ाम में नहीं है, तो हम ये पार्ट को छोड़ने वाले हैं और जाते हैं इश्यूज ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें यही बताया गया सेम चीज़ कि इक्विटी शेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हम उसको रियल ओनर्स कहते हैं। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके बच्चे लोग, देन गोइंग अहेड कि अ कंपनी में नीड कैपिटल। देखो, जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है, वो अच्छी चलती है, तो उनको एक पैसे की ज़रूरत होती है। तो उन लोग क्या करते हैं? उन लोग शेयर्स को इशू करते हैं। शेयर्स को पब्लिक को बेचते हैं। ओके, पब्लिक को बेचने का भी दो टाइप्स होते हैं, उसके पहले मैं बताऊंगी स्लोली। ओके, तो फिर शेयर्स इशू करने के बाद उनका पैसा बढ़ जाएगा। बट शेयर्स अच्छा चल रहा है, बेच गया, पैसा मिल रहा है सब, बट उनको और पैसा राइज करना है तो वो डिबेंचर्स बॉन्ड्स ये सब इन लोग से पैसे लेके उनको इंटरेस्ट दे सकते हैं। दे कैन इशू डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ओके, सो ये था इशू ऑफ शेयर्स। इसमें यही बताया गया 3.2 में, यू कैन रीड इट। इसमें यही बताया है। ओके, मतलब कि जैसे कि कंपनी को किसी को पैसा देना है तो वो शेयर्स को इशू करके उधर से दे सकता है। तो इसमें यही बताया बस। नाउ मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि हमें शेयर्स को इशू करने का। वन इज़ पब्लिक ऑफर। ओके, वन इज़ एक्सिटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक्सिटिंग एम्प्लॉयज़,
प्राइवेट प्लेसमेंट। मैं आपको एक एक शॉर्टली समरी देती हूँ होता क्या है। पब्लिक ऑफ़र क्या होता है? पब्लिक ऑफ़र में मतलब कि आप पब्लिक को ऑफ़र देते हो कि मेरा ये शेयर्स है, आप लोग अभी ख़रीद लोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट कुछ मिलेगा। ओके, दिस इज़ पब्लिक ऑफ़र। आप पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हो ये शेयर्स को ख़रीदने के लिए। ओके, देन होता ये एग्जिटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब पुराने जो शेयर होल्डर्स है उनको पहले ऑफ़र देते हैं। पब्लिक ऑफ़र के पहले एग्जिटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं ऑफ़र कि आप शेयर्स खरीदोगे तो मार्केट प्राइस से कम हम आपको देंगे। फिर एग्जिटिंग एम्प्लॉयज़ मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, फिर ऑफिसर्स हैं, उनको ये ऑफ़र दिया जाता है कि इफ़ आपने ये ख़रीदा तो आपको कम पैसे से में हम लोग शेयर्स ये देंगे। ओके, उनका बेनिफिट होगा उसके वजह से। एग्जिटिंग एम्प्लॉयज़ में तो पुराने जैसे कि डायरेक्टर्स हैं अपने ऑफिस के, मैनेजर, ऑफिसर, उनको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट आपको पता ही है। प्राइवेट प्लेसमेंट हम इस वीडियो को बाद में देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रहा, आपको 3 टाइप्स तो समझा होगा। एक एक टाइप को हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक इशू, मैंने अभी बोला आपको कि एक ऑफ़र है पब्लिक को शेयर्स को इशू करना। ओके, ये कॉमन मेथड है जो कंपनीज यूज़ करती है क्योंकि पैसे को राइज़ करने के लिए, मतलब फंड को राइज़ करने के लिए। ओके, उसमें भी 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स प्राइस इशू मेथड। इसका एक समझ बताती हूँ। इसमें होता यूँ कि फिक्स प्राइस इशू मेथड में कि जो भी शेयर्स है उसका फिक्स प्राइस होता है, कभी चेंज नहीं होगा वो, कि 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ ही रहेगा। ओके, तो इसमें यही बताया गया है। ओके, फिर बुक बिल्डिंग मेथड, इसमें क्या बोला है मैं शॉर्ट समरी बता रही हूँ जिसमें आपको समझ आएगा और फिर हम डिटेली नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। बुक बिल्डिंग मेथड में होता यूँ कि आपको शेयर्स आपको रखना है ₹100 से 500, तो उसमें एक ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि लोग आके ऑप्शन करते हैं, मतलब कि कोई बोलेगा 200, 300। ओके, तो इसमें पता चलता है कि देखिए मैं बताती हूँ। देखिए इसमें बताया गया था कंपनी इश्यूज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टर का नाम है, जो लोअर प्राइस है, जैसे 500 लोअर प्राइस है उसको हम फ्लोर प्राइस कहते हैं, और जो हाईएस्ट है वो कैप प्राइस कहते हैं। तो ये कैप प्राइस है और ये लोअर प्राइस है। और जो फाइनल प्राइस फिक्स होता है कि ₹400 ही देना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ प्राइस। ओके, कट ऑफ प्राइस फिर से बोलते हो, ये लोअर प्राइस है 100 रुपीज़ जो मैंने लोअर रखा है, और 500 एक हायर प्राइस है इसको हम फोर प्राइस कहते हैं 100 रुपीज़ को, बिकॉज वो लोअर है, और हायर को हम कैप प्राइस कहते हैं। इसमें होता यूँ कि बॉडी लगाई जाती है कि पता चलता है किसको कितना देना है, और जितना पैसे फिक्स हो जाता है उसमें कि 400 बोला है सब ये लोगों ने, तो 400 ही रखेंगे।